डेनमार्क से नौ मुंतखब रुकने पार्लियामेंट मलिक सिकंदर सदीक ने कहा है कि डेनमार्क की हुकूमत कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करे। इन्होंने कहा कि डेनमार्क के वजीर खारजा ने कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाने की यकीन दहानी भी करवाई। जो इशू है वो हमने पार्लियामेंट में उठाया, फ्लोर पे कई बार उठाया है, और इवन जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मेरी स्पेशल इस एजेंडे पे मीटिंग भी हुई है। और कश्मीर का इशू जो है वो हम उठाते रहेंगे। और हमारी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ये एक डिमांड है कि नरेंद्र मोदी की फासिस्ट हुकूमत जो है उसको कंडेम किया जाए, और जो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो इंडियन फोर्सेस कर रही है, उसको डेनमार्क कंडेम करे। सर्दियों का मौसम आते ही स्कॉटलैंड और बरतानिया में चोरी की वारदातों में तेजी आ जाती है। चोरों का खुसूसी निशाना पाकिस्तानी और दीगर एक ही एशियाई घराने होते हैं, जहां पर इनकी तवज्जो का मरकज जेवरात और नकदी होती है। इन नज़ीम चोरियों के सिलसिले में एशियन नौजवानों के गैंग ने बने हुए हैं, जो ग्रुप्स की शक्ल में जाते खुद जुराइम पेशा गोरे अफराद को माल मुहैया करके और इन्हें घरों के अंदर बेचकर ये वारदातें करवाते हैं। लोग चंद घंटों के लिए बाहर जाते हैं और वापसी पर इनके घर का सिफाया हो चुका होता है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सिर्फ डंडी में जाया घर लूटे जा चुके हैं। माजी में होने वाले वाकयात के तादादुशुमार को अगर जमा किया जाए तो बरतानिया भर में अब तक करोड़ों पाउंड के जेवरात और नकदी चोरी हो चुकी है। पुलिस ने आवाम को तनबीह की है कि वो अपनी कीमती चीजों को घरों में ऐसी जगह पर रखें जहां से वो नजर न आए। घर से बाहर जाते हुए खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह बंद करें। मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद अख्तर की रस्म हिना में एक और गाना सामने आ गया। रस्म हिना में रिश्तेदारों और नून लीग के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हमजा शहबाज ने भी मेहंदी की तकरीब में शिरकत की। बरतानिया में तेजी से फैलते ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासिर अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं और सामने आने वाले नए केसेस की 1/3 तादाद का ताल्लुक लंदन से है। इस बात का इजहार एजुकेशन सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में किया। इनका कहना था कि साइंसदानों की स्टडी से ये बात सामने आई है कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए वैक्सीन की वो खुराकें भी काफी नहीं और बूस्टर लगाने के बाद ही 75% तक वायरस से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसलिए वायरस पर काबू पाने के लिए कौमी सतह पर जद्दोजहद करना होगी और 20 से 30 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद बूस्टर लगवाने के लिए बुकिंग करवा सकेंगे। इन्होंने कहा कि ये बात याद रखना होगी कि वेरिएंट के सामने आने के तकरीबन 2 हफ्तों के बाद लोग अस्पतालों में दाखिल होना शुरू हुए हैं और 3 से 4 हफ्तों के बाद अमवात शुरू होती हैं। एजुकेशन सेक्रेटरी का कहना है कि वो इस बात की भी जमानत नहीं दे सकते कि क्रिसमस के बाद जनवरी में हर जगह तमाम स्कूल खुलेंगे, जबकि इंग्लैंड में हुकूमत की नई गाइडलाइन के मुताबिक मंगल से ऐसे अफराद जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं, इन्हें किसी ऐसे शख्स से राब्ते में रहने की सूरत है जो कोरोना में मुब्तला हो, तन्हाई इख्तियार करना होगी। बरतानिया में भी इतवार की शाम को कोरोना वायरस का अलर्ट लेवल बढ़ाकर 4 कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि वायरस के फैलाव की सतह बुलंद है और समाजी दूरी का भी ख्याल रखा जाए। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोशिश होगी कि फतूहात का ये सिलसिला जारी रहे। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की 100% इजाजत है। उम्मीद करता हूं कि शायकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेंगे। बाबर आजम ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान में रुकना चाहिए था। वेस्ट इंडीज का अब पाकिस्तान आने पर शुक्रिया भी अदा किया। हमारी सीरीज स्टार्ट है और लुकिंग फॉरवर्ड, और जिस तरह हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है पिछली सीरीज में, जिस तरह हमने एक मोमेंटम कैरी किया वर्ल्ड कप से और अभी तक चलता आ रहा है, कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। और सबसे खास बात यह है कि हम यहाँ पे आए हैं अपनी होम सीरीज खेलने, और जो सबसे हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि 100% क्राउड अलाउ है और हम सब उनका वेट कर रहे हैं, और वो भी हम हमें देखें, आए, सपोर्ट करें और एंजॉय करें क्रिकेट। काफी जरूरी था जिस तरह हमारी सीरीज कैंसिल हुई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से उनको यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूंगा वेस्ट इंडीज टीम को कि जिस तरह वो आए और हम हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह दोबारा वो चीज शुरू होगी और लोग एंजॉय करेंगे। लोग इस चीज का वेट करते हैं कि हमारी भी होम में क्रिकेट हो, और जिस तरह हमारी स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और एंजॉय किया, तो इंशाल्लाह इस सीरीज में भी वो एंजॉय करेंगे।
14वीं आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चौथे और आखिरी रोज अदब सकाफत सिंधी और पश्तो ज़ुबान की चाशनी फेरी गई। किताबों की रहनुमाई समेत करारदादें पेश की गई। कराची आर्ट काउंसिल में 14वीं आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चौथे और आखिरी रोज उर्दू अदब और गज़ल की नई तश्कीलात पाकिस्तानी मईशत के 75 साल पाकिस्तानी औरत और समाज समेत पख्तून और सिंधी ज़ुबान अदब पर मुकर्रीन ने सीर हासिल गुफ्तगू भी की। अपने असल रंग और रूप में उर्दू से जो चाहे नस्र हो या नज्म हो जब सामने आती है तो अपना एक रंग जमा। कॉन्फ्रेंस में मारूफ तंसर हुसैन तारर से खुशी निशिस्त रखी गई और पाकिस्तानी सकाफत का जायजा भी पेश किया गया। कभी झांक लेता होगा ना कि भाई मैंने दुनिया बनाई है तो कैसी चल रही, तो उसने देखा कि एक शख्स है जिसकी कोई खास काबिलियत भी नहीं है, कोई जायदाद भी नहीं है, वह किताबें पढ़ता है और ख्वाब देखता है, तो ये तो भूखा मर जाएगा, तो इसको थोड़ी सी इज्जत दे। जर्नलिस्टों ने बहुत मार खाई है, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ना सिर्फ उन्होंने, उनके घर वालों ने जो उनकी सफरिंग है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन उसका समर नहीं मिला। ख्वाजा मायूद्दीन की याद में निशिस्त मुनक्किद की गई और मारूफ मुसन्निफ अनवर मकसूद ने अपनी मुनफरिद तहरीर से शुरा के दिल मोह लिए। उनके भाई महाजिर शायरों से 2 मिनट बात करो, लगता है कोविड का टेस्ट हो रहा है, नाक में दम कर देते हैं। फेडरल बेरिया का शायर है, हिजरत पर शायरी करता है। फेडरल बेरिया के बजाय कह दें कानपुर से तशरीफ लाए हैं। हम रियासत मदीना बनने वाले हैं, 23 करोड़ हिजरत के लिए तैयार बैठे हैं। 14वीं आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम में करारदाद समेत इख्तितामी सेशन में रक्स और कव्वाली भी पेश की। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें कैनन न्यूज़ लाइव।